संजय राउत रोज झूठ बोलने के लिए कुख्यात है। रोज सुबह उठते हैं, झूठी खबरें प्रसारित करते हैं और उन झूठी खबरों का उद्देश्य होता है हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करना। ऐसा लगता है संजय राउत का खाना बगैर शिंदे साहब के खिलाफ कुछ बोले पचता ही नहीं है। मैं संजय राउत के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि वो खुद एक घोटाले के अभियुक्त हैं। गोरेगांव के पतराचाल घोटाले में वो जेल जा चुके हैं, आर्थर रोड जेल में थे, अभी वो बेल पर हैं, अभी भी आरोप मुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा जब हिंदुस्तान में कोविड की महामारी चल रही थी, तब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कोविड पीड़ितों को राहत देने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए गए या कोविड से मृतकों को की जो बॉडी थी उसको उठाने के लिए, हटाने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो बॉडी बैग बनाया गया, उस बॉडी बैग में जो घोटाला, उस घोटाले में भी संजय राउत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी उसने अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जिसमें दलाली का, जिसकी जांच हो रही है। इसके अलावा जो गरीब लोग, जो गरीब मजदूर मुंबई में रहते थे, जिनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी कोविड के जमाने में, जब महानगर पालिका ने एक दयानतदारी दिखाते हुए यह तय किया कि इन गरीबों को कुछ खाना दिया जाए फ्री में खाने के लिए जब तक कोविड खत्म नहीं होता, तब हमने खिचड़ी सप्लाई शुरू की थी। उस खिचड़ी सप्लाई के प्रोग्राम में भी इसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को डाला और उस कॉन्ट्रैक्टर से दलाली ली, और दलाली भी ली अपनी बेटी और अपने छोटे भाई के नाम पर चेक से। जो आदमी कॉन्ट्रैक्टर से दलाली खाता हो, जो आदमी खुद घोटाले का आरोपी हो, जो आदमी घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट चुका हो, जो आदमी खुद अभी बेल पर जमानत पे हो, उस आदमी से हमारा यही निवेदन है कि तू झूठ बोल बोल के, निगेटिविटी फैला फैला के अपने शरीर के साथ भयंकर खिलवाड़ कर लिया। भारी बीमारी से ग्रस्त हो, जितना जल्दी हो आप पहले अपने शरीर पर ख्याल रखें और जल्दी स्वस्थ हो। हमारी चिंता करना बंद करें और झूठ बोलना तो कम से कम बंद करें, वरना ये कर्मा और भी आपके ऊपर अटैक करेगा। ऐसे संजय राउत से गुजारिश है कि एकनाथ शिंदे साहब जी के बारे में 2022 से लगातार जो दुष्प्रचार करते आ रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उल्टे हमारी पार्टी और ताकतवर होती जा रही है, शिंदे साहब की भी ताकत बढ़ती जा रही है। तो इस झूठ, आपके झूठ का कोई असर नहीं है। बेहतर होगा इस झूठ को अब यहीं पर विराम दें और अपने शरीर का ख्याल रखें। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस बांग्लादेश की रचना हिंदुस्तान की पहल के बाद हुई, उस समय की हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी भारतीय सेना के जवानों ने, उनके पराक्रम ने बांग्लादेश की स्थापना करने में मदद की। आज वो पूरा बांग्लादेश हिंदुस्तान विरोधी हो गया, हिंदू विरोधी हो गया। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में 4 हिंदुओं के मॉब लिंचिंग हुई है। यह साफ साफ दिखता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से जिहादियों के कब्जे में जा रहा है। जो बांग्लादेश शांतिप्रिय देश था, जिस दिन शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ एक कट्टर इस्लामिक कंट्री बनने के रास्ते पे वो चल रहा है। किसी को अपने धर्म में विश्वास है, हमको ऐतराज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को सताना, उनको मारना, उनकी हत्या करना, मॉब लिंचिंग करना, यह सरासर आपत्तिजनक, और बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल रहा है। मैं अपील करूंगा या तो बांग्लादेश सुधर जाए या भारत सरकार बांग्लादेश को सुधार दे, क्योंकि इस तरह से हिंदुओं की मॉब लिंचिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संजय राउत का बयान आया कि मुख्यमंत्री ड्रग्स फैक्ट्री को बचा रहे हैं, एक पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व है और ये पूरा सब एकनाथ शिंदे को बचाने के लिए। संजय राउत रोज झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं। झूठ बोल बोल के, निगेटिविटी फैला फैला के उन्होंने अपने पूरे शरीर को बर्बाद कर लिया, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए। ऐसा कभी कभी लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब का नाम लिए बगैर उसका खाना ही नहीं पचता है।
इसलिए पिछले कई वर्षों से लगातार 2022 से वो शिंदे साहब के खिलाफ झूठ का प्रचार कर रहे हैं। मैं संजय राउत के बारे में याद दिलाना चाहूंगा कि ये खुद एक घोटाले के आरोपी हैं। गोरेगांव के पतराचाल घोटाले के आरोपी हैं, जेल की सजा काट चुके हैं और अभी बेल पर हैं। घोटाले के आरोप से मुक्ति नहीं मिली है। जब मुंबई में कोविड का कहर था तब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और कोविड से राहत पहुंचाने के लिए जो भी सरकारी कार्यक्रम थे, तमाम सरकारी कार्यक्रमों में इसने अपने कॉन्ट्रैक्टर डाले और सबसे दलाली खाई। खिचड़ी घोटाला, यह मुंबई शहर भूला नहीं है अभी तक। जब मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को उनके सामने जब भुखमरी की नौबत थी तो महानगर पालिका की तरफ से एक बड़ी दयानतदारी दिखाते हुए उनको मुफ्त खाने का इंतजाम हुआ, खिचड़ी खिलाने का इंतजाम हुआ। और जब खिचड़ी वाटअप के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उसमें कॉन्ट्रैक्टर इसका था और उस कॉन्ट्रैक्टर से दलाली इसने ली, और दलाली अपने नाम से नहीं, अपनी बेटी और अपने छोटे भाई के नाम से चेक से लिए। इसकी जांच भी चल रही है बाकायदे ईडी की तरफ से। इसके अलावा जो बॉडी बैग था, जो मृत शरीर थे कोविड के समय, उनके डिस्पोज ऑफ के लिए जो बैग खरीदे गए थे, उसमें भी मतलब मुर्दे में दलाली, लाशों में दलाली, कफन में दलाली खाने वाला, ऐसा कफन चोर, कफनों में दलाली खाने वाला संजय राउत। उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि भाई ये झूठ बोलना बंद कर, निगेटिविटी फैलाना बंद कर, वरना शरीर में ऑलरेडी भारी बीमारी हुई पड़ी है और तकलीफ में आ जाओगे। अगर सच बोलोगे, ईमानदारी से रहोगे तो शायद तबीयत ठीक हो जाए।